नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास जगह की बात करेंगे, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। ये महाराष्ट्र में है, पुणे जिले में, सह्याद्री की पहाड़ियों पर, करीब 3,500 फीट की ऊंचाई पर। यहाँ भक्ति और प्रकृति दोनों का एक गजब का संगम है। तो आज इसी की कहानी, इसका महत्व और जो आसपास की खास बातें हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है ना? ये अपने आप में बड़ी बात है। सुना है इसकी कहानी रावण के भाई कुंभकर्ण से भी जुड़ती है। ये कैसे है? हाँ बिल्कुल। कहानी दरअसल कुंभकर्ण और कर्कटी के बेटे भीम उससे शुरू होती है। भीम को जब पता चला कि विष्णु ने राम अवतार में उसके पिता कुंभकर्ण का वध किया है, तो उसे बहुत गुस्सा आया। बदला लेने की ठानी उसने। अच्छा, बदले की भावना। तो फिर उसने बदला लेने के लिए और मतलब अजय बनने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, सालों तक। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे बहुत शक्तिशाली होने का, अजय होने का वरदान दे दिया। वरदान मिल गया? फिर तो उसने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया होगा। अक्सर यही होता है। हाँ बिल्कुल। वरदान पाते ही भीम बहुत अहंकारी और क्रूर हो गया। उसने इंद्र को हराया, देवताओं को परेशान किया, ऋषियों मुनियों पे अत्याचार किए। मतलब तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। बाप रे। और उसने फिर कामरूप देश के राजा पर भी हमला किया। वो शिव भक्त थे शायद। हाँ, कामरूप के राजा थे प्रियदर्शन। बहुत बड़े शिव भक्त थे वो। भीम ने उन्हें और उनकी रानी को बंदी बना लिया, पर राजा ने हार नहीं मानी। वो जेल में भी मतलब मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा करते रहे। अच्छा, जेल में भी? जी। जब भीम ने ये देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने राजा से कहा, शिव की पूजा छोड़ दो, मेरी पूजा करो। राजा नहीं माने तो भीम ने तलवार उठाई शिवलिंग तोड़ने के लिए और राजा को मारने के लिए। यहीं पर कहानी में मोड़ आता होगा। बिल्कुल। जैसे ही भीम ने तलवार उठाई, राजा की प्रार्थना पर भगवान शिव वहां प्रकट हो गए, एकदम से। फिर शिवजी और भीम के बीच बहुत भयंकर मतलब विनाशकारी युद्ध हुआ। और अंत में भगवान शिव ने भीम का वध कर दिया, उसे भस्म कर दिया। उसके बाद सारे देवताओं ने, ऋषियों ने शिव जी से प्रार्थना की कि लोक कल्याण के लिए आप यहीं स्थापित हो जाइए। और शिवजी मान गए। हाँ, शिव जी मान गए और उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। क्योंकि उन्होंने भीम का संहार किया था, इसलिए वो भीमा शंकर कहलाए। तो ये ज्योतिर्लिंग एक तरह से बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये तो बहुत शक्तिशाली कहानी है। भक्ति की शक्ति और शिव का रौद्र रूप दोनों दिखते हैं। इसीलिए इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता होगा शायद, ऊंचाई और महत्व के कारण। हाँ, कह सकते हैं। ऊंचाई भी है और महत्व भी बहुत है। और एक और खास बात, यहीं से भीमा नदी का उद्गम भी होता है, जो आगे जाकर फिर कृष्णा नदी में मिल जाती है। अच्छा, भीमा नदी यहीं से निकलती है। जी। एक मान्यता ये भी है कि युद्ध के समय जो शिवजी को पसीना आया था, उसी से ये नदी बनी। देखिए कैसे आस्था ने भूगोल को भी अपने में समेट लिया है। ये तो अद्भुत है। अच्छा, मंदिर की बनावट के बारे में भी कुछ बताइए। सुना है उसमें नागर और हेमाड़पंथी दो तरह की शैलियों का मेल है। हाँ, मंदिर का जो आर्किटेक्चर है उसमें नागर शैली जो उत्तर भारत में दिखती है, और हेमाड़पंथी शैली जो खासकर महाराष्ट्र डेक्कन क्षेत्र की है। हेमाड़पंथी में काले पत्थर का इस्तेमाल होता है और बिना चूने के पत्थर जोड़े जाते हैं इंटरलॉकिंग से। तो इन दोनों का मिश्रण है। तो ये मंदिर काफी पुराना है, लेकिन आज जो हम देखते हैं वो बाद में बना। हाँ, मूल मंदिर तो प्राचीन है, पर इसका जो वर्तमान भव्य रूप है वो 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य के एक बहुत प्रभावशाली मंत्री थे, नाना फडणवीस, उन्होंने बनवाया था। उन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाया और शिखर वगैरह बनवाया। नाना फडणवीस का योगदान महत्वपूर्ण रहा। मतलब जी, बहुत। मंदिर परिसर में एक बहुत पुराना बेल का पेड़ भी है, बिल्व वृक्ष। शिव पूजा में उसका खास महत्व है, ये तो हम जानते ही हैं। सही कहा। अच्छा, ये तो हुई इतिहास और धर्म की बात, लेकिन ये जगह तो मतलब नेचर के हिसाब से भी बहुत रिच है ना? हाँ बिल्कुल। ये भीमा शंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बिल्कुल पास है, या कहें उसी का हिस्सा है। और यहाँ की सबसे बड़ी हाईलाइट है शेकरू। शेकरू? वो क्या है? शेकरू यानी भारतीय विशालकाय गिलहरी, मैलाबार जाइंट स्क्विरल कहते हैं अंग्रेजी में। ये महाराष्ट्र का राजकीय पशु भी है और भीमा शंकर उसे देखने के लिए एक बहुत अच्छी जगह मानी जाती है। काफी दिखती है वह। अरे वाह, विशालकाय गिलहरी, एक ज्योतिर्लिंग के पास ऐसा दुर्लभ जीव, ये तो सच में कमाल का कॉम्बिनेशन है ना? और मानसून में तो ये जगह जन्नत बन जाती है। चारों तरफ हरियाली, बादल, धुंध, छोटे छोटे झरने,
ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद शिवजी का अभिषेक कर रही हो। क्या बात है। तो फिर जाहिर है महाशिवरात्रि तो बहुत धूमधाम से मनती होगी यहाँ। हाँ, महाशिवरात्रि पर तो यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। लाखों भक्त आते हैं। विशेष पूजा होती है पूरी रात। कुछ और भी मान्यताएं हैं, जैसे कहते हैं कि ये शिव के पंचानन यानी 5 मुख वाले स्वरूपों में से एक को दर्शाता है, और ये भी कि सप्तर्षियों ने भी यहाँ तपस्या की थी। और लोगों का विश्वास है कि यहाँ आने से पाप नष्ट होते हैं, मोक्ष मिलता है। जी, ये आस्था तो है ही। भक्तों का दृढ़ विश्वास है कि भीमाशंकर के दर्शन मात्र से कष्ट दूर होते हैं और मोक्ष का रास्ता खुलता है। तो अगर हम सबको समेटें तो भीमाशंकर सिर्फ एक मंदिर या ज्योतिर्लिंग नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पौराणिक कथाएं हैं, इतिहास है, खास तरह की वास्तुकला है और साथ ही अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता भी है। भीमा नदी का उद्गम, वो विशालकाय गिलहरी, सब कुछ एक जगह। बिल्कुल सही कहा। आस्था और प्रकृति यहाँ बिल्कुल एक साथ चलते हैं। और ये सोचने वाली बात भी है कि कैसे एक ही जगह पर धर्म, इतिहास, भूगोल और जीव विज्ञान ये सब इतने गहरे जुड़े हुए हैं। शायद यही गहरा जुड़ाव ही है जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों की आस्था को जिंदा रखता है, उसे और मजबूत करता है, और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ये रिश्ता है कैसा। क्या हमारी आस्था प्रकृति को बचाती है, या ये प्रकृति ही है जो हमारी आस्था को पोषित करती है? इस पर सोचा जा सकता है।